Good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change. And your course number is AMAT 5311. Okay. So, our today's topic is precipitation and then process of precipitation. Okay. So, we are studied about some kind of condensation, forms of condensation, then clouds classification also we can study. So in this lecture, in this session, we will discuss about the precipitation, how precipitation is formed, and the process of precipitation also. Okay, so let us see. Okay, so firstly we will see what is precipitation, some kind of some different kinds of definitions also. Okay, so this is very important, so please pay attention and listening very carefully what is the precipitation. So always exams में ये frequently पूछे जाते हैं, कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, कभी किसी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है आपको. व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन? सो लेट अस सी. So precipitation occurs when tiny droplets of water, ice or frozen water vapor join together into masses too big to held above the earth. ओके, सो प्रेसिपिटेशन हमें जनरली एक ऐसा है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि या तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है जो हमें अर्थ में, हमें ऊपर एटमॉस्फेयर से हमें अर्थ में आता हुआ दिखाई देता है या अर्थ में हमें दिखाई पड़ता है, या आइस क्रिस्टल्स के रूप में, फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स के रूप में जो हमें दिखाई पड़ता है. ठीक है, तो वो होता है प्रेसिपिटेशन. और अक्सर आप जब भी प्रेसिपिटेशन देखेंगे तो वो बल्क में होते हैं, मासस में होते हैं, बहुत सारे संख्याओं में होते हैं, हम कह सकते हैं. तो इनको हम नंबर में नहीं काउंट कर सकते, इजंट, क्योंकि ये इन्फिनाइट है, बहुत ज़्यादा अनंत संख्या में ये होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बिग मासस में जो हमारे अर्थ सरफेस में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस, फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स जो पे दिखाई पड़ते हैं, that is the forms of precipitation we can say. So then they then fall to ground as precipitation. ठीक है, जैसे रेन जो है वो this is a that is also the forms of condensation. Okay, so there are some definitions. So precipitation can be defined as water in liquid और सॉलिड फॉर्म फॉलिंग ऑन द अर्थ. ठीक है, तो कोई वाटर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हमारे अर्थ में गिर रहा है. ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ में गिरता हुआ नज़र आ रहा है या गिर रहा है या पाया जा रहा है. ठीक है, दैट कुड बी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, so total amount of water falling on a given area in the form of rain or snow or hail is known as precipitation. ठीक है, सो ये जब भी क्या होता है, वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में अपने आप को शो करता है. ठीक है, तो दैट कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वी कैन से. ठीक है, तो वही है कि जब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो जब गिरता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे वेदर और एटमॉस्फेयर डिफरेंट है. ठीक है, तो हम एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस की वजह से ही, वेरिएबिलिटीज़ की वजह से ही हर जगह जो फॉर्म्स हैं कंडेंसेशन के या प्रेसिपिटेशन के, वो अलग अलग फॉर्म्स हमें अलग अलग सीजन में दिखाई पड़ते हैं ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द वेदर, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स वी कैन से. ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन अ गिवन एरिया इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो और हेल इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. तो जब पानी गिरता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, स्नो गिरता है, बर्फ़ गिरते हैं, ठीक है, स्नो गिरता है वो, या हेल जो होता है वो गिरता है. तो इस टाइप के जब कोई इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक एलिमेंट्स जो हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, दैट कुड बी द फॉर्म ऑफ precipitation. Okay, so the term precipitation denotes all the form of water that reaches the earth from atmosphere, usually from of rainfall, snowfall, hail, frost and dew. ठीक है, तो कभी बारिश के रूप में, कभी धुंध के रूप में, या कभी स्नो मीन्स जैसे वो कॉटन, नॉट लाइक दैट सम आइस क्रिस्टल नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि कॉटन, स्नो से आप सब फैमिलियर होंगे. स्नो कैसा होता है, एक जैसे कॉटन होता है वैसा ही फॉर्म होता है, बहुत लाइट फॉर्म होता है, सॉलिड वाटर का हम कह सकते हैं. ठीक है, जो काफ़ी लाइट होता है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी लाइट होती है, जिसकी वजह से वो हवा में तैरता हुआ हमें दिखाई पड़ता है. दैट इज़ ऑल्सो द फॉर्म्स ऑफ precipitation. Okay, and frost is also the forms of precipitation sometimes, and sometimes it is also the forms of condensation. Okay, so this is important. Frost and dews is the both
both characteristics. This has both characteristics, the forms of condensation and forms of precipitation also. Okay, so let us move. All of this, only the first two contribute significant amount of water. Magnitude of precipitation varies with time and space for precipitation to form. ओके, सो ये सारे जो फॉर्म्स है, ठीक है, ये इनका बेसिकली बनने का या इनका फॉर्म जो है वो बनने का एक मात्र कारण है, वो है वाटर. ओके, तो कभी हो सकता है कि लिक्विड वाटर के रूप में हमें वो दिखाई पड़े प्रेसिपिटेशन का फॉर्म, जैसे रेनफॉल दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है, ड्यू दिखाई पड़ रहा है, वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है. या फ्रॉस्ट, हेल और स्नोबॉल जैसी चीज़ें हैं वो सॉलिड सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वाटर के ही फॉर्म है. ठीक है, तो वो हो सकता है प्रेसिपिटेशन का फॉर्म. ठीक है, सो द एटमॉस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरीज विद द टाइम एंड स्पेस फॉर प्रेसिपिटेशन टू फॉर्म. कि जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं कि एक कारक है या होने का कारण है, वो वेरी करता है. प्रेसिपिटेशन को के होने का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है कि टाइम क्या है, किस जगह पे है. ठीक है, तो इट कुड बी डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर. ठीक है, मॉइस्चर ड्राई एयर में क्या होता है, ड्राई एयर में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो पाता, सैचुरेशन पॉइंट नहीं हो पाता. ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है उस एयर में. सो हमेशा वहाँ पे की जो एयर है एटमॉस्फेयर की, वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, मॉइस्ट एयर जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे ये फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है. देन देयर मस्ट बी सफिशिएंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट टू एड कंडेंसेशन. ठीक है, तो देखिए अलग अलग फॉर्म जब बनते हैं तो उसकी एक अपनी न्यूक्लियाई डेवलप हो जाती है. इजंट इट, न्यूक्लियाई डेवलप हो जाती है मतलब उस पोर्शन पे जो भी किसी भी वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर पार्टिकल जब वो सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक होने का कारण है. ठीक है, इसके बाद वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं. जैसे क्लाउड है, क्लाउड एक फॉर्म्स में डेवलप हो गया, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ क्या, कंडेंसेशन. डेवलप होने के बाद एक न्यूक्लियाई डेवलप हो गई क्योंकि वो सैचुरेटेड कंडीशन में हो गया और क्लाउड के रूप में हमें दिखाई दे रहा है. अब वही क्लाउड जो है वो अपना फॉर्म को, न्यूक्लियाई को क्या करता है, किसी दूसरे वेदर एलिमेंट से कंबाइंड होके या टेम्परेचर जिसमें मेन फैक्टर है उससे कंबाइंड होके वो क्या करता है, दूसरा फॉर्म चेंज करता है. जैसे रेनफॉल होती है उसकी वजह से ही. ठीक है, तो रेनफॉल क्या है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है ना. तो ये सारी चीज़ें होती है. वेदर कंडीशन मस्ट बी गुड फॉर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू टेक प्लेस. द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट रीच द अर्थ. ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ द कंडेंसेशन इज क्लाउड्स एंड product of the condensation may be, we can say that, some kind of precipitation. ठीक है, not always but sometime we can say that this is the product of condensation, just like rain. बेसिकली हम रेन को कह सकते हैं क्योंकि क्लाउड फॉर्म होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठंडी हवाओं से टकराता है, उसके बाद बारिश होती है ना. ये हम 10th 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने इंटरमीडिएट में भी हमने पढ़ा है. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है. तो वी कैन समटाइम वी कैन से दैट द product of condensation is also known as precipitation forms, just such like a rainfall. Okay, so precipitation is caused by condensation of water vapor of the air masses. The ascending air masses with sufficient amount of water vapor become saturated due to adiabatic cooling. ठीक है, ये हमने condensation में पढ़ रखा है. Then after, precipitation occurs only when the clouds, droplets or ice crystals grow to such a size that it can overcome the updraft in the atmosphere. तो precipitation हमें दिखाई पड़ता है कि क्लाउड में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आइस क्रिस्टल जो है सैचुरेटेड एक उनका पर्टिकुलर फॉर्म है, या वो उस साइज से या उस फॉर्म से ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, और जब वो उसका प्रोडक्ट बनता है या उससे ओवरकम कर लेते हैं, वो सैचुरेटेड अवस्था में पहुंच के जब उससे ओवरकम कर लेते हैं, तो दैट कुड बी अ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, so it means that some special process are working in a cloud from which precipitation falls. ठीक है, so moving on.
So their process of this is a this is all about the process of condensation. We can say the product of condensation is known as, or sometimes we are called as a precipitation form such as rainfall. ठीक है, so ये process of the condensation है, and there are two process. Okay, basically there are two main process for the explaining process of condensation. How precipitation forms are form, we can say that. So first one is Bourgeois process and the second one is collision या Colosens process. Okay, so this is very important process. sometime एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो फिर रेनफॉल, स्नो, हेल को, फ्रॉस्ट को एक्सप्लेन करने लगते हैं. दैट इज़ द नॉट प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, इट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, जो फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म है वो ठीक है, या प्रोडक्ट है जो, वो हम कह सकते हैं. बट प्रोसेस बेसिकली दो होते हैं, दो मेन प्रोसेस है. सो फर्स्ट वन इज वी हैव बर्जॉन प्रोसेस एंड सेकेंड वी हैव कॉलिजन या कोलोसेंस प्रोसेस. Okay, so Burgeon, what is a Burgeon process? So in this process the cloud contain a mixture of ice crystal and super cooled water droplets. Okay, so यहाँ पे clouds है, बादल जो है, जो which is a forms of condensation ना. So this confuse नहीं होना यहाँ पे. Cloud is a forms of condensation which is mixture of ice crystal and cold water droplet. It means that particular area, the adiabatic freezing or saturated portion we can see. Okay, so ये इस जगह पे जब वो पहुँच जाते हैं, when an ice crystal collides with a droplets of super cooled water, it includes freezing on the droplets. This process is based on true properties of water. ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स को या आइस क्रिस्टल्स को, ठीक है, आइस क्रिस्टल को, वाटर ड्रॉपलेट्स को बहुत ही सुपर कोल्ड मीन्स दैट एडियाबैटिक कूलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, वहाँ पे जब वो ले जाते हैं या वहाँ पे जब पहुँच जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, उससे ज़्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता मतलब. ठीक है, उसके बाद जब वो उस सैचुरेटेड अवस्था में होने के बाद, उस सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंचने के बाद जब वो अपना फॉर्म्स को चेंज करता है कोलाइडल रूप में, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो वो पहले क्या हो रहा है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया पहले हो रही है, उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट फिर से फ्रीज्ड हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है, एडियाबैटिक वहाँ पे कूलिंग हो रही है, एंड उसके बाद हमें दिखाई पड़ रहा है प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सो बेसिकली क्यों होता है, दो प्रॉपर्टी होती है वाटर की, उसकी वजह से होता है. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वाटर की, आप देखिए, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड डू नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर अप 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज़ कॉल्ड सुपर कूल्ड वाटर. ठीक है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है क्लाउड का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ्रीज नहीं होता है, लेकिन जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, उसमें वो वाटर जो है ऊपर अवस्था में कूलिंग होना, सुपर कूल वाटर उस अवस्था में पहुंचना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो उसी को हम सुपर कूल वाटर कहते हैं. जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है, एडियाबैटिक फ्रीजिंग जब होती है, तो अब हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जब फ्रीजिंग होती है इसको हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं. ओके, सो यही कह रहा है कि सो वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड डू नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, मीन्स जो भी जैसे क्लाउड है, क्लाउड जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज नहीं होता, पर बाकी के जो सॉलिड चीज़ होते हैं वाटर के, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आने लग जाते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मतलब फ्रीज होने लग जाते हैं. ठीक है, उसी को हम सुपर कूल्ड वाटर कहते हैं. सो सुपर कूल्ड वाटर टेंड्स टू फ्रीज if it is disturbed. Therefore super cooled water requires nuclei on which there can freeze. ठीक है, न्यूक्लियाई मतलब कोई दूसरा उसे वेदर एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे वो फ्रीज हो सके.
ठीक है। तो ये है कि उसे कुछ दूसरे न्यूक्लियाई या वेदर एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो फ्रीज हो सके। सो दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड फ्रीजिंग न्यूक्लियाई। हाउ एवर फ्रीजिंग न्यूक्लियाई आर स्पेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये आपस में बाइंड अप हो जाते हैं और फिर ये स्पेयर करते हैं, मतलब शेयर करते हैं एटमॉस्फेयर में अपने फॉर्म्स को। ठीक है, thus when the ascending air currents rise well above the freezing level, some of the water droplets will be changed into ice। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। जब अब ये जो फ्रीजिंग लेवल है वो क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल में चेंज होने लगते हैं। दैट कुड बी द फॉर्म्स ऑफ फ्रॉस्ट, स्नोबॉल्स। ओके, सो वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लग जाते हैं। तो रेन जब ओवर कूल्ड हो जाता है, ठीक है, ओवर कूल्ड अवस्था में पहुंच जाता है, उस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वो फ्रीज होने लगते हैं फिर से, और सुपर कूल्ड अवस्था से भी कूलिंग अवस्था होने लगती है। तो वो क्या हो जाता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इट कुड बी अ फ्रॉस्ट, इट कुड बी अ स्नोबॉल। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। And the second property of water is saturation। okay, so this is very important। saturation और adiabatic cooling आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसी की वजह से कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो सैचुरेशन वेपर प्रेशर ओवर आइस क्रिस्टल इज लोअर देन इट इज ओवर वाटर। ओके, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट इज सेट अप बिटवीन वाटर एंड आइस क्रिस्टल। The ice crystal grow at the cost of super cool water. When these ice crystals become sufficiently large, they start falling out of the cloud. These ice crystals melt before reaching the ground as fall as rain। ठीक है, तो यही जो आइस क्रिस्टल है जो सैचुरेटेड अवस्था में हो जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में आने के बाद जब वो सैचुरेटेड हो जाता है वाटर जो है, तो मे बी ये उसी टाइम क्या होता है, आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। और क्या होता है, जब वो उसको क्या होता है, जब सफिशिएंटली वो क्या हो जाता है, आइस क्रिस्टल जो है वो सफिशेंटली आइस क्रिस्टल एडियाबैटिक कूलिंग में जब पहुंच जाता है, तो वही जो है क्या होता है, क्लाउड से वाटर ड्रॉपलेट्स में मतलब क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो हमें अपने ग्राउंड सरफेस पे कैसे दिखाई पड़ता है, रेन के जैसे दिखाई पड़ता है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, सैचुरेशन वाटर पेपर्स। तो ये याद रखेंगे कि सैचुरेट बेसिकली यही डिपेंड करता है कि सेकेंड प्रॉपर्टी इज द सैचुरेशन एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कूलिंग। ठीक है, फ्रीजिंग कूलिंग, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो कूलिंग होना स्टार्ट होता है, वो हम कह सकते हैं सुपर कोल्ड कूलिंग कह सकते हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज सैचुरेशन। okay, so I hope you all got the sense। so let us move, and the second one is collision or coalescence process। okay, so what is the collision, we can see this process is applicable to those clouds where the base of such clouds do not extend beyond the freezing level। ठीक है, जब ये उस टाइप के क्लाउड्स में होता है जहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो फ्रीजिंग लेवल से आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप के क्लाउड्स में ये वाला प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। सो दीज क्लाउड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लाउड्स ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, तो ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स क्या है, हैविंग सम लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग नंबर के वाटर क्लाउड ड्रॉपलेट्स ये अपने साइज में रखते हैं, वी कैन से। सो लार्ज ड्रॉप ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉलर वन, एज सच दे कोलाइड विद द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स विच आर कैप्चर्ड एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो यही जो है वो आपस में ग्रो अप करते हैं, एंड इट कुड बी द पार्ट ऑफ रेन, इट कुड बी द पार्ट ऑफ हेल, इट कुड बी द पार्ट ऑफ स्नोबॉल, etc. the forms of precipitation, we can say। okay, so in a big cloud, the cloud droplets are repeatedly carried upward and downward by updraft and downdraft। okay, so hence these drops quickly reach the required size। ठीक है, तो ये किसी न्यूक्लियाई से बाइंड अप हो जाते हैं, बेसिकली ये किसी न्यूक्लियाइन से बाइंड अप हो जाते हैं, फ्रीजिंग अवस्था में पहुंच जाते हैं और बहुत जल्दी अलग सा साइज और शेप, जिसको हम फॉर्म कहते हैं, अलग सा फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द
फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो वो क्या हो सकता है, इट कुड बी अ रेन, इट कुड बी अ हेल, इट कुड बी अ स्नो, इट कुड बी अ स्नोबॉल, इट कुड बी अ स्नो विंड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आइस क्रिस्टल के फॉर्म में है या सेमी आइस क्रिस्टल के फॉर्म में है या कैसे किस फॉर्म में है, वो डिपेंड करता है। it is a depend on precipitation forms. Okay, so as regard the required size of raindrops, it is to be noted that water drop must have diameter of more than 100 माइक्रोन। तो ऐसा देखा गया है कि एक रिक्वायर्ड रेनफॉल जो होता है उसका जो डायमीटर है वाटर ड्रॉपलेट्स का वो 100 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। सो द क्लाउड ड्रॉप्स कोलाइड फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ बिगर साइज विद डायमीटर ऑफ 500 माइक्रोन। हमने ये क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है कि जो 500 माइक्रोन का जो क्लाउड होता है जिसका डायमीटर होता है वो कौन सा फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन का कॉज करता है। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो आपको फिर ईजी हो जाएगा ये चीज़ समझने। दिस इज़ द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन ड्रिजल, ठीक है। तो ये जो है वो ड्रिजल का ये जो 500 माइक्रोन जो है वो ड्रिजल का है, जो हमारा सीरोक्यूमुलस जो क्लासिफिकेशन था क्लाउड का, तो बेसिकली वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप क्लाउड का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें आपको प्रेसिपिटेशन का कौन सा फॉर्म कौन से क्लाउड की वजह से कॉज होता है, ये मैंने डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोसेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन, हाउ दे फॉर्म, ठीक है, ये हमने आज देखा कैसे फॉर्म होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। So okay, so there are two properties of water which is very important, so always remember and you know ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द फॉर्म्स, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट। ओके, तो देयर इज़ नो नीड टू कन्फ्यूज्ड। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।